लेमरू एलिफेंट रिजर्व को लेकर के दो तरह की बातें उसमें आकर के दिख रही हैं कि एक तरफ जो क्षेत्रफल घटाने की बात हो रही है कि ग्रामीण प्रभावित होंगे, निश्चित तौर पे जो बड़े रहवासी हैं हम अपने सरगुजा जिले के वो प्रभावित होंगे, इस लिहाज से रिजर्व घटाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार पर यह आरोप लग रहे हैं कि अदानी को मुख्यमंत्री जी ने काम देने के संबंध में ये सब किया। रिजर्व फॉरेस्ट अमित जोगी आए हुए थे, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है, इस पर क्या है? मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की कोई पहल करेंगे या उन्होंने ऐसी कोई पहल की है। और जहाँ तक मैं नियमों को जानता हूँ, एलिफेंट रिजर्व एक स्तर की व्यवस्था हो गई, सेंचुरी एक अलग स्तर की व्यवस्था हो गई और नेशनल पार्क ये अलग स्तर की व्यवस्था हो गई। और तीनों स्तरों के प्रबंधन में अलग अलग प्रावधान कानून में रहते हैं कि आप क्या यहाँ पर कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो एलिफेंट रिजर्व मात्र घोषित कर देने से वहाँ केंद्र की सरकार कोयला खदानों को खोलने की अनुमति लगातार जो देती जा रही है उसमें रोक लग जाएगी, मुझे नहीं लगता। अगर जंगल है हाथियों के लिए एक सुरक्षित विचरण के लिए, उनके रहायश के लिए, उनके खान पान के लिए, जल के लिए जहाँ व्यवस्था हो, एक वन क्षेत्र को चिन्हांकित करना ये उचित कदम है। और पिछली सरकार के समय एक अशासकीय संकल्प सर्वसम्मति से विधानसभा ने रमन सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में पारित किया था कि 450 वर्ग किलोमीटर का हम एलिफेंट सेंचुरी बनाना चाहते हैं। ये प्रस्ताव विधानसभा के पारण होने के बाद में केंद्र सरकार के पास गया। वहाँ यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की अगुवाई वाली, और उन्होंने उसको मंजूरी भी दे दी। मंजूरी दे के आने के बाद में यहाँ रमन सिंह जी की सरकार उस पर बैठ गई, उन्होंने उसमें कोई काम नहीं किया। ये सेंचुरी के रूप में अगर होता, हम लोगों ने विपक्ष में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी अनेकों बार इसको विधानसभा में रखा कि 450 वर्ग किलोमीटर का ये जो पार्क है मंजूर होकर रखा हुआ है, इस पे काम चालू किया जाए। और घोषणा पत्र में भी 450 वर्ग किलोमीटर की बात हम लोगों ने उल्लेखित की थी। सरकार आने के बाद में वन विभाग ने एक प्रस्ताव कैबिनेट में लाया, ये मंजूर नहीं हुआ था, प्रस्ताव के रूप में आया था कि 450 वर्ग किलोमीटर की जो बात थी उसको बढ़ा के 1995 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र एलिफेंट रिजर्व के रूप में, सेंचुरी नहीं, शब्द रिजर्व था, रिजर्व के रूप में हम स्थापित करेंगे और उसमें गांव वालों को भी निस्तार इत्यादि की दिक्कत नहीं जाएगी, इस प्रकार की उसमें बात थी। कैबिनेट में भी जब उस समय चर्चा हुई थी, मैंने इस बात को अपने तरफ से अपने विधानसभा के संदर्भ में रखा था कि जो राजस्व गांव इस प्रस्तावित हाथी रिजर्व के एकदम आखिरी छोर में आते हैं, उसके बाद कोई जंगल नहीं है, गांव और फिर जंगल आप ले रहे हैं, तो गांव को छोड़ दीजिए, राजस्व एरिया को छोड़ दीजिए, जंगल एरिया जो जाता है वो जायज है। राजस्व गांव को जो आखिरी छोर में है, जिसके बाद कोई जंगल का क्षेत्र हमने नहीं लिया है, उसको लेने का औचित्य नहीं दिखता है। तो वहाँ अधिकारी जो उपस्थित थे उन लोगों ने आश्वस्त भी किया था कि नहीं, गांव नहीं जाएंगे, ऐसे गांव जो बीच में होंगे तो स्वाभाविक है उस क्षेत्र में आ जाता है, लेकिन जो आखिरी छोर में है, कोने में है, वो गांव को नहीं इसमें शामिल किया जाएगा। बाद में इसमें कुछ ऐसी हलचल हुई कि और बढ़ाने पे विचार हो रहा है। उसमें मेरे विधानसभा में बहुत सारे गांव के लोगों ने आके अपना विरोध प्रकट किया था कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये चला जाएगा तो हमारा गांव इसमें रिजर्व में चला जाएगा, सेंचुरी में चला जाएगा। और लोगों ने एक राजनीतिक मूवमेंट भी चलाया कि देखो कांग्रेस की सरकार तुम्हारी ज़मीन ले रही है और ये सेंचुरी में चली जा रही है, जो भ्रम था, लेकिन उन लोगों ने इस पे चलाया। इस पे मैंने कलेक्टर साहब को पत्र भी लिखा था, राज्य के विभाग के माननीय मंत्री जी से भी मैंने बात की थी और मैंने ये कहा था कि गांव वालों का ग्राम सभा निष्पक्ष करा लीजिए, कोई ऐसा दबाव नहीं होना चाहिए। और ग्राम सभा में अगर वो कहते हैं कि हमको जाना है तो उनको शामिल कर लें, अगर वो नहीं जाना चाहते हैं तो उनको शामिल ना करें। उदाहरण के लिए जो प्रस्ताव था, ये उदयपुर, झिरमिट्टी सबको लेके रेण नदी तक का पूरा एरिया उसमें चिन्हांकित किया हुआ था, वो औचित्य नहीं था, मेरी समझ में भी नहीं था। और कुछ गांव थे 3-4 जो चाहते थे कि हमको ले लिया जाए। अदानी की जो माइन है उसके पास के 3-4 गांव थे, उन लोग इस पक्ष में थे कि हम रिजर्व में जाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने यही कहा था कि जो जाना चाहते हैं वो ग्राम सभा पारित में अपना प्रस्ताव पारित कर दें और उनका क्षेत्र हाथी रिजर्व में ले लिया जाए। और जो शेष नहीं जाना चाहते हैं वो अपने आधार पर, ये मैं तय करने वाला नहीं होना चाहिए,
ये ग्राम सभा को तय करना चाहिए कि हमको जाना है कि नहीं, ये उसकी स्थिति थी। इस बीच में केंद्र सरकार ने कई माइंस को निजी क्षेत्र में देने का निर्णय ले लिया और ऐसे क्षेत्र भी उन्हें चिन्हांकित किए थे जैसे मदनपुर इत्यादि, और हो सकता है कि सरगुजा के भी कुछ उसमें हो, मेरे को ठोस जानकारी नहीं है। तो ये एक अलग मुद्दा हो गया। सेंचुरी और एलिफेंट रिजर्व ये एक अलग मुद्दा हो गया, दोनों एक अलग अलग बात है और एक साथ इसको देख पाना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। क्योंकि आपको मेरी राय अगर आप कोयला खदान के संबंध में कहेंगे तो यूपीए की गवर्नमेंट ने जो नीति बनाई थी नो गो एरिया की, इतने हमने माइंस के लिए अनुमति दे दी, अब इसके आगे नहीं देना है, ये लक्ष्मण रेखा हो गई, इस लक्ष्मण रेखा को हमको पार नहीं करना है। और वो सबसे अच्छी नीति है कि कोयला खदान इस सीमा के आगे हमको अब नहीं देना है, जितना उनने सैंक्शन कर दिया वो कर दिया। और वैसे क्षेत्रों को सबको एलिफेंट रिजर्व में अगर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को आपत्ति होनी चाहिए। मेरे को गांव वालों ने, क्योंकि बड़ी संख्या में अनेकों गांवों के लोगों ने आके आपत्ति दी, लिखित में दी, मौखिक बोली कि हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं, हमारे ऊपर दबाव भी आ रहा है कि आप हाँ भरिए इसमें। तो उस पर मैंने बात उठाई थी। तो ग्राम सभा जो तय करे, जाना चाहें तो जा सकते हैं, नहीं जाना चाहें तो नहीं जा सकते। लेकिन हाथी रिजर्व होने से कोयला खदान नहीं खुलेगा, ये कानून देख लेना चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें हाथी रिजर्व में जाने से कोयले खदान खुलने नहीं खुलने का कोई ताल्लुक नहीं।